हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज मैं अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करके दिखाऊंगा। या यूँ कहे कि R बराबर 2F और F बराबर R/2 साबित करेंगे, जिसमें मैं विशेष प्रतिज्ञा जो होती है उसको लिख रखा है, उसके बाद रचना, उसके बाद प्रमाण। आप लोग जानते होंगे 3 चीज़ की जरूरत पड़ता है साबित करने में। तो विशेष प्रतिज्ञा को बहुत सा लड़का को देखिएगा तो वो रटते हैं, याद करते हैं, जबकि ये विशेष प्रतिज्ञा रटने की जरूरत नहीं है। तो चित्र के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा तो R बराबर 2F और F बराबर R/2 आप आराम से साबित कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ ये मिलेगा जो कि मैंने लिख के रखा है। देखिए ये विशेष प्रतिज्ञा है, तो इसको कैसे मैंने लिखा बाई द फिगर, आप फोटो से समझिएगा। तो देखिए माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ये देखिए माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। और इसे देखिए प्रधान अक्ष जो हुआ वो PC है। प्रधान अक्ष कौन है? PC, आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें ये भी दर्पण पर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और यहाँ देखिए P से C जो होते हैं उसे वक्ता त्रिज्या R कहते हैं, और P से F जो होते हैं उसे फोकस दूरी छोटकी F कहते हैं। तो इस चित्र ही आपको सिर्फ माइंड में याद रखना है। ये माना कि लिखा जाएगा। तो देखिए माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, प्रधान अक्ष PC। देखिए प्रधान अक्ष PC, तो PC के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें ये भी अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। परिवर्तन के बाद PC बराबर वक्ता त्रिज्या, PF बराबर छोटकी F। तो साबित करना है कि R बराबर 2F और F बराबर R/2। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रचना, तो आप लोग अब रचना देखिएगा। रचना में मैंने क्या किया है, B से C को मिलाया। देखिए मेरा B यहाँ है, C यहाँ है। तो B से C को आप इस तरह से मिला देंगे। तो जब B से C को आप मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से मिला सकते, इस तरह से मिला सकते। तो देखिए यहाँ दो को कोण बन गया। ये आपतित किरण था, ये परिवर्तित किरण था। तो यहाँ कोण आई है, यहाँ कोण आर, यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण बना। और आप सभी लोग जानते होंगे परिवर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सभी लोग जानते होंगे। परावर्तन के तो देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट ना हुआ, परिवर्तन हुआ। तो आपतन कोण कौन है? देखिए कोण ABC। देखिए ये जो मेरा रहा ये कोण ABC रहा आपतन कोण, और परावर्तन कोण कौन रहा? CBF, कोण CBF। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे, एकांतर कोण लेके चलेंगे। तो एकांतर कोण अगर आपको ध्यान में ना भी है तो देखो मेरे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ है उसको लिख देना है। कोण ABC बराबर, इधर वाला में थोड़ा सा चेंज करना है, B को आगे लेके चलाना है। तो BCF समीकरण 2। और ये कौन सा नियम से हुआ? तो एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से। अब जरा सा समझे, मैंने प्रकाश के परिवर्तन से आपतन कोण परिवर्तन कोण जाना, अर्थात कोण ABC, इसको कोण पढ़ना। तो कोण ABC बराबर कोण CBF। एकांतर कोण अगर ना भी मालूम हो तो मैंने बता दिया, सेम टू लिख दीजिए। और इसको मैं B को आगे ले, ये तरीका मेरा रहा। अब लिखने का समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को, ये दोनों कैंसिल हो रही है, ये दोनों मेरे पास बन जाएगा। यानी कोण CBF बराबर कोण BCF। ये जब आ गया, अब जरा सा समझे, कोण CBF यहाँ रहा, BCF यहाँ रहा। तो ये आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक त्रिभुज की रचना हो रही है। देखिए ये त्रिभुज की रचना हो रही है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज की रचना हो रही है। और जिस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दो कोण बराबर, दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है। इसीलिए त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज BCF समद्विबाहु होगा। BCF क्या होगा? समद्विबाहु होगा। BCF समद्विबाहु होगा। और आप लोग सभी जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा। तो इसमें दो भुजा अगर हम बराबर लेंगे तो देखिए एक भुजा हम लेंगे BF और एक भुजा लेंगे CF। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, BF CF क्यों करेंगे? तो दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर किस त्रिभुज में? देखिए त्रिभुज समद्विबाहु हुआ, समद्विबाहु क्यों हुआ? क्योंकि दो कोण बराबर हुआ। तो दो भुजा बराबर लेंगे तब BF, देखिए BF
बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं। अब जरा सा देखें, ये अगर बिंदु P पर हो, अगर देखिए अगर बिंदु B P पर हो, अगर बिंदु B P पर हो, तब क्या हो जाएगा स्थिति भाई, अगर ये B P पर गिर जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए BF बराबर हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा PF, समीकरण 4। अब कहिए कैसे सर, तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा कोई लाइनिंग है, ये मेरा कोई लाइनिंग है जिसका नाम है PF, और इस पर B आके गिर गया, तो ये जो इसी पर ना पड़ेगा जी, तो ये जो B गिरा तो ये BF इसी पर गिरा, तो BF बराबर क्या हो गया, PF। तो यहाँ तक आप समझे होंगे, समीकरण 3 और 4 तक समझ गए होंगे। समीकरण 3 और 4 को आप देखिए, समीकरण 3 और 4 को जब देखिएगा तो ये दोनों एक है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरा बचेगा, CF बराबर PF, CF बराबर PF। देख ले, ये से ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो CF और PF बचेगा, तो CF बराबर PF। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो आप चित्र बनाए उसको लिखिएगा चित्र से। तो चित्र को आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ ये जो PC है, ये जो लाइनिंग रेखा है, इसको मान लिया जाए तो ये रेखा 2 भाग में बटा हुआ है। देखिए यहाँ F है, यानी इस तरह से समझिए, ये लाइन है मेरा P और ये मेरा है C, और बीच में पड़ रहा है F। तो अगर हमको कोई कहेगा कि PC ज्ञात करो, तो मैथ में आप जानते होंगे ये रेखा है इस 2 भाग में टूट रहा है, तो PC को हम ऐसे लिख सकते हैं CF प्लस PF। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, मैथ से आप जानते हैं CF और PF, ये दोनों को लिखेंगे जोड़ के, तब नहीं आएगा मेरा PC। तो ये लिख दिए। अब देखिए PC बराबर, अब देखिए चूंकि हमको लाना है F और R, तो CF हटा के वहाँ हम PF लिख सकते हैं, CF हटा के क्या लिख सकते हैं, PF। तो CF का जगह PF प्लस PF। अब ये भी पूछेगा कैसे सर, तो यहाँ देखिए CF बराबर PF, तो CF के हटा के PF हम लिख सकते हैं जरूर। तो PC बराबर देखिए 1 PF और 1 PF, कितना हो जाएगा बाबू, 2A PF। अब देखिए PC के आप लोग देख लीजिए मान क्या है R, और 2 PF के मान जरा देख लीजिए क्या है F, तो 2 और PF के हटा के F लिख सकते हैं। तो देखिए R बराबर 2F, और जब F लिखेंगे तो ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा, भागा में, तो F बराबर R बटा 2। देख लीजिए प्रूव हो गया। अब आगे पीछे वीडियो करके आप देख लीजिएगा, पक्का कभी 2 नंबर आपका मिस नहीं होगा, साबित कर ला दिया तो।